जय हिंद दोस्तों। तो अमेरिका में H1B वीज़ा के क्राइसिस के बाद जर्मनी के भारत में एनवॉय फिलिप एकरमैन ने भारत की धरती से ये कहा कि जर्मनी भारतीय टैलेंट के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. इसके बाद फ्रांस, यूके, कनाडा, यहाँ तक कि चाइना ने भी के वीज़ा नाम की एक स्कीम लॉन्च कर दी। यूके जैसे देश तो भारत के हाईली स्किल्ड टैलेंट के लिए 0 फीस पर भी इस टैलेंट को यूके में लाने को तैयार हैं। ये सभी देश H1B वीज़ा के दौरान पैदा हुई क्राइसिस का फायदा उठाना चाहते हैं। इन सब के बाद भारत में स्वदेशीकरण की लहर सी दौड़ गई। भारत में हर जगह स्वदेशीकरण का बोलबाला हो रहा है और तो और विदेशी IT कंपनीज की सर्विसेज को भी स्वदेशीकरण के जरिए रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं। यहाँ पर योहो फाउंडर श्रीधर वेम्बुजी ने इंडियंस को वापस अपने घर लौटने को कहा। अब इन भारतीयों को अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है, हमें अपने देश, अपने कल्चर, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना होगा। हमें एक बात समझनी होगी, अगर देश है तो हम हैं, हमारा कल्चर है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। हमें आज हर क्षेत्र में अपने देश को, अपने भारत को पहल देनी होगी। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने विदेशी डिजिटल कंपनीज की उन सर्विसेज को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टेक कंपनी योहो में शिफ्ट हो गए। योहो जहां पर US की माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की तरह कई स्वदेशी डिजिटल सर्विसेज प्रदान करती है। योहो जहां पर ईमेल, मैसेजिंग, क्लाउड जैसी सर्विसेज के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की तरह स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स जैसी सर्विसेज भी देती है। तो अपने ऐप स्टोर पर जाइए और स्वदेशी योहो IT कंपनीज की इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। भले ही आपके पास मोबाइल हो या PC, लैपटॉप, आप भी स्वदेशीकरण की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा दें। भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक हम लोग इसे आत्मनिर्भर नहीं बनाते, जब तक हम विदेशी की जगह स्वदेशी नहीं अपनाते। ये मुहिम कुछ साल पहले भी चली थी। जब ट्विटर को लेकर टेंशन पैदा हुई थी, तब भारत ने ट्विटर का अल्टरनेट कू ऐप लॉन्च किया। शुरू में लोगों ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी भी दिखाई, बट आज वो सर्विस बंद हो चुकी है क्योंकि हम लोगों ने ही उसे विदेशी ऐप्स के चक्कर में ख़त्म कर दिया। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हमने अपनी मोबाइल कंपनीज के साथ भी किया। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के चक्कर में उनको भी ख़त्म कर दिया। हम लोग अपने लोगों, अपने देश की जगह ना जाने विदेशियों का साथ क्यों देते हैं। फिर यही विदेशी देश हमें आंखें दिखाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हमारे साथ गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। बट हमें इस बार ऐसा नहीं होने देना। सोचो, अगर आज भारत की वो मोबाइल कंपनीज हमारी वजह से जिंदा होती तो भारत की पहचान कहाँ कहाँ तक होती। ये सभी यूरोपीय देश आज चाइना की बजाय भारत को मौका देते। ये देश हर चीज़ के लिए आज चाइना पर निर्भर हैं क्योंकि उनके पास कोई भी अल्टरनेट नहीं। इस बात का फ़ायदा चाइना इन देशों के जरिए हमें ब्लैकमेल करने के लिए उठाता है। मेरा मानना है कि आज भारत के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए भारत के लिए कुछ करते हैं। आज यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी हमें लुभावने ऑफर दे रहे हैं कि हमारे टैलेंट को चुराकर अपने देश ले जाएं। कल को ये भी उन्हें US की तरह ब्लैकमेल करेंगे। मानो ना मानो, गोरे और भूरे की जो प्रथा इन देशों में है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। ये देश हमारा टैलेंट चुराकर उसी टैलेंट के जरिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज खड़ी करेंगे और फिर हमारे टैलेंट का यूज़ हमारे खिलाफ ही करेंगे। तो अब किसी भी हाल में इस स्वदेशीकरण के नारे को टूटने नहीं देना। हर क्षेत्र में पहल स्वदेशीकरण को ही दें और भारत को एक समृद्ध, विकसित, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।